नमस्कार दोस्तों, मैं सुखविंदर कुमार नेचुरोपैथ। आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन की बात इसलिए मैं करना चाहती हूँ क्योंकि जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैंने देखा है कि अ, करीब 90% लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। किसी बीमारी के लिए आए हो लेकिन 90% लोग कॉन्स्टिपेटेड होते ज़रूर हैं। तो मैं सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन पे काम करती हूँ। और कॉन्स्टिपेशन वाले जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी लेवल मैंने देखा बहुत लो होती है और बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं। अब क्यों होती है कॉन्स्टिपेशन, इस पे बात करते हैं। लोग सुबह-सुबह फास्ट फूड पे जाते हैं, सुबह-सुबह ब्रेड खा लेंगे, म्यूस्ली खा लेंगे, कॉर्नफ्लेक्स खा लेंगे। तो नॉर्मली हम चाहते हैं कि इस समय फ्रेश खाना खाया जाए, फ्रेश खाने में तो फ्रूट्स ही आते हैं, ठीक है? और उसके बाद लेट नाइट ईटिंग, लोग कभी भी खाना खा रहे हैं, ऑनलाइन मंगा के 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी करने से कॉन्स्टिपेशन रहता है। फिर लैक ऑफ साउंड स्लीप, सोने का कोई वक़्त ही नहीं है। टीवी देख रहे हैं तो देख रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं तो बैठे हैं, सेल फ़ोन पे बैठे हैं तो कर रहे हैं अपना काम। तो उसके चक्कर में क्या नींद आपकी ठीक से नहीं हो पाती क्योंकि टाइम से सोते नहीं हो। फिर लैक ऑफ अम, फिज़िकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज़ तो करनी ही नहीं है, खाना-पीना और लौट जाना, ठीक है? या बैठे रहना, टीवी देखते रहना। अब क्या किया जाए कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो? हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सुबह 5 से 7 बजे उठना है। सुबह का जो वक़्त है 5 से 7, इस समय ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है 5 टू 7, जिस समय वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इस समय उठ के सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए और हो सके तो उकड़ू पोज़ीशन में या मल्लासन पोज़ीशन में बैठ के आप लीजिए। जैसे बुज़ुर्ग लोग इस पोज़ीशन में नहीं बैठ सकते हैं, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो बेड पे ही इसी पोज़ीशन में बैठ जाएँ क्योंकि वहाँ से उनको टाँगे सीधे करके उठना आसान हो जाता है। तो सुबह हमने पानी पीना है। फिर कितना लेना चाहिए? वेट डिवाइडेड बाय 20, जो हमारा रफली एक एस्टिमेट है। लाइक सपोज़ मैं 60 किलो की हूँ, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 लीटर की है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पानी अगर ढाई कम प्यास लग रही है तो मैं 2.5 लीटर लूँ और मैक्सिमम आई कैन गो अप टू 3 एंड हाफ लीटर, ठीक है? तो पानी जब भी पिएँ, बैठ के पिएँ या सिप बाय सिप पीजिए, गटकना नहीं है पानी। और टाइम से सोएँ, 10 से साढ़े 10 बजे सोना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। और एक मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊँ कि कॉन्स्टिपेशन को ईज़ी मत समझिए। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, कई बीमारियों की जड़ है। टाइम से आपने पानी पी रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, तो अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखिए। जब भी हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, हम बहुत खुश महसूस करते हैं। दैट मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ होता है, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं, ठीक है? तो एक डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन भी है। और अगला क्या है कि हम कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से थेरेपी से के साथ ठीक कर सकते हैं। मैं कलर थेरेपी बताती हूँ। हमारे दोनों इंडेक्स फिंगर लीजिए, इसको आपने इस तरह से रेड करेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह का मार्कर पेन लीजिए, ठीक है? या स्केच पेन लीजिए, नेल पेंट नहीं लेंगे आप। तो इससे आपने रेड कलर ना, ये मेरे पास ब्रश पेन है, ठीक है? तो आपने इसको 4 से 5 घंटे इस तरह से नेल्स को रेड करिए। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को एक्टिव करता है। ये तो हुई कलर थेरेपी। अब मैं एक आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊँगी। दोनों हाथों में आप देख सकते हैं ये अंगूठा और ये इंडेक्स फिंगर के बीच का जो एरिया है, ठीक है? आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है। इसको करीब 60 बार प्रेस करेंगे, दिस विल वर्क एज़ अ पंप, ठीक है? तो इसको आप दोनों हाथों में ही प्रेस करेंगे, इस तरह से, ठीक है? आप अपनी उँगली से कर सकते हैं, आप इस तरह की अगर आपके पास जिम्मी है या पेन है, उसके बेस से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया आपका एक एक्यूप्रेशर पॉइंट। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन होता है नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी। जब हम कोई की चीज़ें होती हैं, उसको बहुत लंबा खींच लेते हैं या कोई दुःख की घटना हमारे घर में हुई हो, कई सालों तक हम उसको कैरी करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो वो भी हमारे एक तो नेगेटिव थिंकिंग हमारी हेल्थ तो खराब करती है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती है। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ है, अंगूठे के बिल्कुल सीध में जाएँगे, ये क्रीज़ है, ठीक है? क्रीज़ के बिल्कुल आउटर साइड में आप एक लोकेट करेंगे ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसका मतलब है कि ये हमारा नेगेटिव एनर्जी का पॉइंट है। इसको भी हम सुबह-शाम 60-60 बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग को कम करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।